पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर मामला पेचीदा होते चला जा रहा है। बिहार एनडीए गठबंधन में 5 दल हैं और ये 5 दल 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मंथन कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बिहार में यात्रा करके उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पहले चरण की समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण में वो अन्य जिलों में जाएंगे और अपनी ताकत देखेंगे। कुशवाहा समाज के साथ साथ बाकी जो जातियां हैं, उन जातियों को भी उपेंद्र कुशवाहा अपने दल में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सदस्यता यह अभियान 9 अगस्त से चल रहा है। इसके अलावा बात करें अगर जनता दल यूनाइटेड की, यानी जेडीयू की, नीतीश कुमार की पार्टी की, तो वो जिस तरीके से बिहार में सक्रिय हुआ है वो अपने आप में एक अलग तस्वीर बयां कर रही हैं। दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली तक की सफ़र और यात्राएं जो हैं बड़े नेताओं की चल रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर के जदयू ने मूड बना लिया है। 130 सीटों से कम बिहार में वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करे तो बीजेपी भी अब इस तैयारी में लगा हुआ है कि कैसे सीट बंटवारे को निपटाया जाए। 5 दल हैं, पांचों दलों को बराबर हिस्सा बांटना है। ऐसे में चिराग पासवान 35 से 38 और 40 सीटों की डिमांड करते हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 1 दर्जन से ज़्यादा सीट, जीतन राम मांझी भी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर डिमांड रख रहे हैं। बाद बाकी अगर चुनाव के समय अगर मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री होती है तो फिर उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, इसकी अभी चर्चा चल रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए बिहार में, तो चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग हो या फिर कई ऐसे अहम मुद्दे हों, वक्फ बोर्ड कानून का मामला हो, उस पर चिराग पासवान ने बीजेपी पर जबरदस्त प्रेशर बनाया। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि दबाव की राजनीति में अपने सीट जो डिमांडेड है उन सीटों को पूरा कर लेना है, सीटों को मांग लेना है। इसके अलावा पशुपति पारस ने एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है, एक ऐलान ऐसा कर दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से बवाल मच सकता है। झारखंड में चिराग पासवान कहते हैं कि सर पर कफन बांध के निकले हैं, तो कफन किसके लिए बांधा है? क्या बीजेपी एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसे हराने के लिए चिराग पासवान ने ऐलान किया है? ऐसे में जो ताकत बीजेपी को झारखंड में दिखानी चाहिए थी, उससे ज़्यादा ताकत तो उनके घटक दल दिखा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी काफ़ी ताकतवर झारखंड में होती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान का दौरा लगातार झारखंड में जारी है और जिस तरीके से बयान वो दे रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि चिराग शायद वहाँ पर अकेले भी चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा पशुपति पारस ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंस सकता है। पशुपति पारस का कहना है कि 243 सीटों पर इस बार हम अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी में अगर हमें सम्मान के साथ सीट नहीं दिया जाएगा तो हम बीजेपी से अलग होकर, यानी एनडीए गठबंधन से अलग होकर वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर बीजेपी को अपनी ताकत दिखा देंगे। आपको बता दें कि चाचा भतीजा दोनों मिलकर सीट बंटवारे को लेकर क्यों दबाव डाल रहे हैं, ये अब चर्चा छिड़ गई है कि क्या चिराग और चाचा मिल गए हैं, चिराग चाचा एक हो गए और एक होकर बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर वो लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पशुपति पारस कहते हैं कि अगर एनडीए में उचित सम्मान नहीं मिला तो पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में धोखा हुआ, लेकिन पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस ने झारखंड चुनाव में भी बीजेपी से अपनी सीट मांगी। पारस ने नाराजगी जताते हुए लोकसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिलने को धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी की अध्यक्षता सक्रियता से चलते हुए एक सीट तो जरूर मिलेगी। साफ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी पशुपति पारस ने अपना दावा पेश कर दिया। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस मामले को कैसे एनडीए गठबंधन निपटाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।